हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए आज मैं आपको, जैसे हम पॉलिनोमियल की दुनिया में हम एंटर हो चुके थे, आज हम उसमें कुछ अलग अलग चीजें सीखेंगे। किसी भी दुनिया में जब हम जाते हैं तो वहां से हमें फेमिलियर होने में टाइम लगता है। तो हम आज पॉलिनोमियल के अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जैसे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो हम पहले डिग्री सीखते हैं, डिग्री क्या है। तो चलिए पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में जानते हैं। डिग्री क्या होती है? देखिए, पॉलिनोमियल किसी एक टर्म से मिलके भी बन सकता है, पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलके बन सकता है, पॉलिनोमियल दो टर्म से ज्यादा से भी मिलके बन सकता है। तो टर्म्स मैंने कल आपको सिखाई थी। आप एक नंबर ले लीजिए 2, इसमें एक वेरिएबल लगा दीजिए x। आप चाहे तो x की पावर 1 लगाइए, चाहे तो x की पावर 2 लगाइए, चाहे तो केवल सिंगल 2 लिख दीजिए। ये सब आपके पास टर्म्स है। टर्म कैसे बनाई जाती है? एक नंबर और एक वेरिएबल का को जब आप मिक्स करते हो तो एक टर्म बन जाती है। अगर आप उसमें वेरिएबल नहीं डालना चाहे तो सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। 2 भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। मतलब आपको सबसे पहला डिग्री पता करने के लिए आपको एक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपके आगे एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए आगे एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² + 3x + 5। अब मैं आपको इसमें डिग्री आइडेंटिफाई करना सिखाती हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, डिग्री इट मींस वेरिएबल, जो जो आपको टर्म्स दिए ना उसमें आप वेरिएबल्स की पावर सर्च कर लो। आपको इसमें कितनी टर्म्स दी हैं? देखो, टर्म्स कैसे डिफरेंशिएट होती हैं? जब कुछ एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस माइनस ऑपरेट होता है ना, तो टर्म्स डिफरेंशिएट होती है। देखो, यहाँ प्लस लगा मतलब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। फिर ये प्लस लगा मतलब ये थर्ड टर्म है। मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपको कितनी दिख रही है? 2। सेकेंड टर्म जो है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है? 1। और जो थर्ड टर्म है इसमें तो वेरिएबल मतलब x की पावर 0 कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो था ही नहीं। ये तो मैंने x की पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि x की पावर 0 का मतलब आंसर कितना होता है? 1। तो आपके पास 5 था तो मैंने कहा यहाँ x की पावर 0 होगी, मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी कहलाएगी? 0। आप क्या करिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर 210 में कौन सी होगी? 2। बिल्कुल करेक्ट, 2 होगी। इट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी? 2। इसकी डिग्री होगी 2। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या कहलाती है? डिग्री। मतलब आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डिग्री, डिग्री इज द पावर ऑफ वेरिएबल, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आप सबसे बड़ी पावर देखिए वेरिएबल की कौन सी है? डिग्री। आप चेक करिए कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन अ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर चेक कर लीजिए, वो क्या कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की? डिग्री। करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन हम उठाते हैं। 4x⁴। ये मैंने देखिए बिल्कुल ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें कि केवल एक सिंगल टर्म है, बिल्कुल सिंगल टर्म। मैंने ना कोई प्लस लगाया ना कोई माइनस लगाया। अगर हाँ मैं यहाँ प्लस लगा देती और 3 लिख देती तो ये दूसरी टर्म भी इसमें जनरेट हो जाती। कौन सी? 3। बट मैं एक सिंगल टर्म से वर्क कर रही हूँ। 4x⁴। 4x⁴ में मेरे पास x⁴ कितनी दिख रही है? 4। एक ही टर्म में सिंगल, तो मैं वेरिएबल की पावर चेक करती हूँ। वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है? 4। अब दूसरा तो इसमें टर्म ही नहीं कि जिसमें मैं वेरिएबल की पावर चेक करूँ, है ना? तो यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है? 4। तो मैक्सिमम पावर ही 4 हो जाएगी। मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे डिग्री से समझ में आया, पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में आप पहले वेरिएबल की पावर देख लो। जो पावर सबसे बड़ी होगी वो पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री। सेकेंड टॉपिक हमारा हमने क्या लिखा है? कोफिशिएंट। तो चलिए कोफिशिएंट समझते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। कोफिशिएंट का मीनिंग होता है कि जो आपका टर्म है उसमें वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर बच रहा है, जो नंबर दिख रहा है ना, आपके पास इसमें कितने टर्म है? 2x², 3x + 5। तो आप पहले लिख दीजिए टर्म्स। टर्म्स इसमें कितने हैं आपके पास? टर्म्स है 3। पहला है 2x², दूसरा टर्म है 3x, तीसरा टर्म है 5। ठीक है। अब आप इसमें लिखिए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे सर्च करते हैं? कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे लिखा नंबर। x² के आगे कौन सा नंबर लिखा है? 2। x के आगे कौन सा नंबर लिखा है? x के आगे नंबर चेक करो, 3। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? 5। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई x तो है नहीं,
तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है 5। इट मींस कोफिशिएंट हर एक टर्म में वेरिएबल के आगे आने वाला क्या कहलाता है, नंबर। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर होता है ना, वो उस हर एक टर्म का, हर एक वेरिएबल की पावर वाले का क्या होता है, कोफिशिएंट। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 2। इसे पूछा गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या कहेंगे आप 3। राइट द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होगा 5। कोफिशिएंट होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट पता करते हैं। देखो यहाँ पे तो सिंगल टर्म है 4x टू द पावर 4, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, देखो इसमें कोफिशिएंट आपके पास सिंगल टर्म है, तो इसमें आगे लिखा नंबर क्या है 4, मतलब आपके पास यहाँ पे आपने लिखी टर्म, यहाँ पे लिखा कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा इसकी टर्म तो 4x टू द पावर 4 है, तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा 4, क्योंकि जो वेरिएबल के आगे लिखा नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। इट मींस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ 4। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप मुझे उसको सॉल्व करके कमेंट में लिख के आंसर बताइएगा कि इसकी डिग्री और इसका कोफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आप इसमें डिग्री बताइएगा और साथ में कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका डिग्री और कोफिशिएंट क्या है। होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।